नमस्कार प्यारे साथियों। हम इस सेशन में आप लोग को बिहार में जो सिपाही की भर्ती आई हुई है उसके बारे में शैक्षणिक योग्यता से लेकर शारीरिक योग्यता तक की सारी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। शुरू से अंत तक सेशन से जुड़े रहिए। सारी जानकारी आपको मैं एक ही जगह उपलब्ध करा दूंगा। जो देखिए, सिपाही भर्ती के जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि रखी गई है 20/6/2023 से रहेगी और अंतिम तिथि जो होगी 20/7/2023 तक रहने वाली है। इसमें देखिए, जो वेतनमान लेवल समझते होंगे। ये आप लोग की सैलरी का लेवल है 21,700 रुपये से लेके 69,100 रुपये तक रहेगी। रिक्तियों की संख्या हम बता दें 21,391 रिक्तियाँ हैं। और इसके बारे में जानकारी के लिए मैं अगले पेज पे चलता हूँ। उसमें आपको बताएंगे हम क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। देखिए, इसमें पाठ्यक्रम की बात कर लें हम तो पाठ्यक्रम लिखित परीक्षा का असर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और विज्ञान में हो जाएगा आपका भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या कुल 100 होगी। 100 नंबर का होगा। प्रश्न पत्र आपका 2 घंटे का रहने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, इसमें लिखित परीक्षा में कम से कम 30% अंक यानी 30 नंबर आपको अंक लाना है, तभी आप शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सफल घोषित किए जाएंगे, अन्यथा आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। शारीरिक दक्षता के लायक आप नहीं रह जाएंगे। इसके बाद अगले पेज पे चलेंगे हम। यहाँ देखेंगे लिखित परीक्षा का अंतिम मेधा सूची का आधार वही होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए अर्हक होगी। जो कह रहा है, जो लिखित परीक्षा होगा आपका, ये मेरिट इस पर नहीं लगेगी। मेरिट आपका केवल आप शारीरिक दक्षता के लिए पास माने जाएंगे। जो मेरिट बननी है, सिपाहियों के पद पर आवेदन हेतु पात्रता जो होगी वो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। भारतीय नागरिक होना मतलब अदर स्टेट वाले बच्चे भी भर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अथवा आचार्य प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता। इसमें से कोई भी योग्यता अगर आप रखते हैं तो निश्चित ही आप फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं। अभ्यर्थियों की उम्र की बात की जाए 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। सामान्य अनारक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो रहेगी वो 18 वर्ष रहेगी और अधिकतम 25 वर्ष। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र जो होगी 18 वर्ष और अधिकतम जो होगी 27 वर्ष रखी गई है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो रहेगी 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र जो होगी 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष। सभी कोटि आरक्षण के बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित विहित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये जो छूट देने की बात हो रही है,
जो एक सर्विसमैन हैं उनके लिए बात हो रही है। हम अगले पेज पे चलेंगे। यहाँ देखेंगे दोस्तों, अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड जो होगा वो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा। ये जो हाइट, सीना और वजन का, इसके लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। ऊंचाई जो होनी चाहिए, अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम 1.65, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, सभी वर्गों की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर रहना चाहिए। सीमा सिर्फ पुरुषों के लिए, सीना की बात कर रहा है दोस्तों। अनारक्षित सामान्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए जो होना चाहिए सीना 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, अब फुला करके 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य होगा। अगर 5 सेंटीमीटर का अंतर नहीं आता है तो आप असफल हो जाएंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए जो सीना होना चाहिए 81 सेंटीमीटर कम से कम, और फुलाकर जो होना चाहिए 86 सेंटीमीटर कम से कम। फुलाने के बाद इसमें भी सीना माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो आप असफल हो जाएंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए सीना जो होना चाहिए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम कम से कम, और फुलाकर जो अधिकतम सीना होना चाहिए 84 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। फुलाने के बाद यहाँ भी वही योग्यता है, अगर 5 सेंटीमीटर का अंतर नहीं आता है तो असफल हो जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वजन सभी वर्गों की महिलाएं उम्मीदवारों अभ्यर्थियों के लिए वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। किन्नर, कोढ़ी, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। समझ रहे दोस्तों? नियुक्ति की प्रक्रिया जो होगी, पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद से आपका शारीरिक परीक्षाएं होंगी। अगले पेज पे चलते हैं और इसमें हम देखेंगे क्या क्या दोस्तों। प्रश्न पत्र जो होगा, लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, 2 घंटे का होगा। ये तो बताए हैं हम आपको शुरू में ही। कम से कम परीक्षा को पास करने के लिए आपको 30% अंक होना चाहिए, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। समझ रहे हैं? द्वितीय चरण में शारीरिक योग्यता परीक्षा होगी, 2 चरणों में होगा। शारीरिक योग्यता परीक्षा 100 अंक का होगा, इसी पे मेरिट लगना है। दौड़ अधिकतम 50 अंक का, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1600 मीटर का दौड़ होगा, अधिकतम 6 मिनट दिए जाएंगे। नंबर कैसे कैसे मिलेंगे दोस्तों? अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ निकालते हैं तो 50 अंक मिलेंगे आपको। अगर 5 मिनट से लेके 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में आते हैं तो आपको 40 अंक मिल जाएंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक, 5 मिनट 40 सेकंड से कम या 40 सेकंड तक आप आते हैं तो 30 अंक मिलेंगे आपको। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट तक अगर आप आते हैं तो 20 अंक आपको मिल जाएंगे। इसी तरह हम अगले पेज पे चलेंगे और यहाँ पे क्या कहेगा दोस्तों, 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, और जो लड़का 6 मिनट से अधिक दौड़ लाता है वो असफल हो जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए दौड़ क्या रहने वाली है? 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट समय में। 4 मिनट से कम अगर कोई महिला दौड़ निकालती है तो उसको मिल जाएंगे 50 अंक। अगर 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकेंड तक अगर वो दौड़ में लाती है तो फिर उसको मिलेंगे 40 अंक। और अगले बार 4 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकेंड तक अगर लाती है तो उसको मिलेंगे 30 अंक। अगली बार 4 मिनट 40 सेकेंड से अधिक और 5 मिनट तक अगर वो आती हैं तो 20 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा।
गोला फेंक आ जाइए, गोला फेंक पे नंबर मिलता है, 25 अंक मिलेंगे आपको अधिकतम। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का एक गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो आपको मिल जाएंगे 9 अंक। अगर 17 फीट से ज़्यादा और 18 फीट तक फेंक लेते हैं तो आपको 13 अंक मिल जाएंगे। 18 से ज़्यादा एवं 19 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो 17 अंक मिल जाएंगे। 19 फीट से ज़्यादा 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक मिल जाएंगे। 20 फीट से ज़्यादा अगर फेंक देते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे। 16 फीट से अगर कम फेंकते हैं तो आप असफल घोषित हो जाएंगे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए क्या रहने वाला है, 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। 12 फीट से 13 फीट तक अगर फेंकती हैं तो 9 अंक मिलेंगे। 13 फीट से ज़्यादा एवं पुरुष 14 फीट तक फेंकती हैं तो 13 अंक मिलेंगे। 14 फीट से ज़्यादा एवं 15 फीट तक अगर फेंकती हैं तो 17 अंक मिलेंगे। 15 फीट से ज़्यादा एवं 16 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक मिलेंगे। 16 फीट से ज़्यादा अगर फेंकती हैं तो 25 अंक मिलेंगे। 12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। ऊंची कूद अधिकतम 25 अंक होगी, इसमें भी नंबर मिलने वाला है। ऊंची कूद में सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंची कूद जो होगी 4 फीट होगी। 4 फीट अगर कूदते हैं आप तो 13 अंक मिल जाएंगे। 4 फीट 4 इंच अगर कूदते हैं तो 17 अंक मिल जाएंगे। 4 फीट 8 इंच तक कूदते हैं तो 21 अंक मिल जाएंगे। अब 5 फीट कूदते हैं तो 25 में 25 अंक मिल जाएंगे। 4 फुट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो होगी 3 फीट होगी। 3 फीट अगर कूदेंगी वो तो 13 अंक मिलेगा। 3 से 4 3 फीट से 4 इंच अगर कूदती हैं तो 17 अंक मिल जाएंगे। 3 फीट 8 इंच अगर कूदती हैं तो 21 अंक मिल जाएंगे। अगले पेज पे चलेंगे हम और अगली जानकारी देख लेते हैं क्या है इसमें। अच्छा, यही बात है, 3 फीट से अगर महिलाएं कम कूदती हैं तो उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। मेधा सूची जो होगा संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं, कौन कौन तीनों स्पर्धाओं, दौड़, गोला फेंक और कूद को मिला के मेधा सूची बनेगी, आधार पर तैयार किया जाएगा। यहाँ अगर रिक्तियाँ देख लें तो सामान्य वर्ग में 8,556 पद हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 2140 हैं। अनुसूचित जाति के लिए 3400 हैं पद। अनुसूचित जनजाति के लिए 228 पद हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3842 पद दिए हुए हैं। फिर हम बात कर लेंगे अगली पेज पे कौन कौन योग्यताएं दी हुई हैं दोस्तों। पिछड़ा वर्ग के लिए 2570, पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए 655 पद दिया हुआ है। ये पिछड़ा वर्ग जो है ट्रांसजेंडर सहित है 2570। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25/26 दिनांक कितने को वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है कि पोता पोती नातनी के आरक्षण के कुल पदों की संख्या जो होगी 428 होगी। गृह विभाग आरक्षी का संकल्प संख्या इतना एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या आलोक में बिहार के किन्नर ट्रांसजेंडर पिछड़ा वर्ग को अनुसूचित क्रमांक 47 पर शामिल किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या 56 रहने वाली है। आरक्षण बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991, बिहार अधिनियम 1992 समय समय पर यथा संशोधित के प्रथाओं के अनुसार आरक्षण लागू होगा। ये सब आरक्षण की बातें हैं। आगे हम बात कर लेंगे अगले पेज पे महिलाओं के लिए क्या क्या प्रावधान है, ये सब दिया हुआ है। और फिर हम बात कर लेते हैं जो ज़रूरी है अभी आपको जानना चाहिए।
उसकी हम बात करेंगे अगले पेज पे। कटाव तिथि के बारे में यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी एवं गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण की तिथि के लिए कटाव तिथि 1/8/2022 तक निर्धारित की जाएगी। चिकित्सकीय परीक्षण होगा, अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन एवं पहचान होगा। उसके बाद आ जाता है आपका परीक्षा फार्म भरने की प्रक्रिया। दोस्तों, आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश क्या क्या हैं, ये हम अगले वीडियो में बता देंगे। अभी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।